सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम है हु आई एम। सवाल ही है ये, हु आई एम यानी मैं कौन हूँ। अब देखो, ये सवाल सुनने में जितना ज़्यादा छोटा लग रहा है, जितना ज़्यादा आसान लग रहा है, लेकिन ये सवाल में दम बहुत है। ये सवाल अगर कोई इंसान अपने आप से ईमानदारी से पूछ लेना, उसका ज़िंदगी थोड़ा समय के लिए रुक सा जाए, ठसक हो जाए एकदम। समझ ही नहीं आए कि यार ये क्या मैंने अपने आप से पूछ लिया। पूरे ब्रह्मांड का सवाल एक तरफ और ये सवाल एक तरफ, थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हो। तो इस सवाल में इतना ज़्यादा दम है, इस सवाल में इतना ज़्यादा पावर है, क्योंकि आप खुद भी मजबूर हो जाते हो, आप खुद भी रुकने के लिए मजबूर हो जाते हो कि यार मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाई किया, मैं इतना कुछ जाना, मैं इतने साल का हो गया, लेकिन जब बात ये आया कि मैं कौन हूँ और मैं ये जब अपने आप से पूछ रहा हूँ, तब कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। तो मतलब कुछ तो झोलझाल है, कुछ तो झोलझाल है, तभी मुझे ये जवाब मिला नहीं। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं, अगर मैं थोड़ा सा अपना बताऊं, ये सवाल थोड़े बहुत आसपास, इसके आसपास कुछ कुछ ऐसे सवाल मेरे आने चालू हुए थे 7-8 साल की अवस्था में। और 9 साल का जब मैं था, जब मैं 3rd क्लास में था, उस समय ये सवाल मतलब ईमानदारी से आ गया। और उस वक्त मैं शीशे के सामने खड़ा था, मिरर के सामने, और मैं उस वक्त अपने आप को एक सेकंड पर्सन की तरफ देख रहा था, घूरे जा रहा था, अपने आप से ही बात कर रहा था। अपने आप से बात करते करते मैंने ये बोल दिया कि तू कौन है। मैं अपने इमेज को ही बोल रहा हूँ कि तू कौन है। और ये बोलते बोलते वो सवाल, कह सकते हो ना कि रिफ्लेक्ट हो गया, सामने से कुछ जवाब नहीं आया तो रिफ्लेक्ट हो गया वो सवाल मेरे में ही। और मैं शॉक हो गया, क्योंकि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस समय जो चीज़ मुझे एहसास हुआ ना, मैं बोल रहा था कि मतलब मैं जो दिख रहा हूँ, मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ। उस समय मुझे कम से कम ये चीज़ पता चला, मतलब जो मैं दिख रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ। तभी तो ये सवाल का जवाब मैंने दे नहीं पाया, मुझे पता नहीं चला इस सवाल का जवाब। अगर मुझे पता होता तो मैं दे भी देता इस सवाल का जवाब, लेकिन मुझे पता नहीं था, तभी तो मैं रुक सा गया। और मैं था कौन? अगर मैं ये बॉडी था, अगर मैं ये नाम था, तो मैं कुछ समय के लिए रुक सा कैसे गया था। ये नाम सब चलो, तो ये सब ऊपर से लेबल्स हैं, लेकिन असल में कौन हूँ? अगर नाम भी आप हटा दो, सब हटा दो, तो क्या बचता है? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हुआ था, थोड़ा सा सोचा भी था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और मैंने ना ही इस सवाल का जवाब किसी से पूछा भी, ना ही मैंने ये सवाल किसी से किया भी। लेकिन ये सवाल एक तरीके से कह सकते हो ना, एक वो खोखलापन सा बन के रह गया मेरे भीतर कि ये क्या है यार, ये हुआ क्या चीज़ जो मैं समझ नहीं पाया इस चीज़ को। खैर, आज हम इस चीज़ को एकदम बेसिक स्तर से समझने का प्रयास करेंगे। और देखो, मैं तो चलो आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्लैरिटी दिखा रहा हूँ। डिपेंड आप पे भी करता है कि आप क्या सीख रहे हो मेरे से। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ मुझसे सीखो, कोई कोई ज़रूरत नहीं है मेरे से कुछ सीखने की। मैं बोल रहा हूँ जितना सही लग रहा है उतना समझो, गलत लग रहा है तुम मुझे बोल सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। और मैं यहाँ कोई भेदभाव करने नहीं आया हूँ, मैं अपने आप को सुपीरियर साबित करने नहीं आया हूँ। गलत मैं भी हो सकता हूँ, चाहो तो सही कर सकते हो, मुझे कुछ बता सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, एकदम प्योर तरीके से हमें रहना चाहिए। तो इसको अगर हम शुरुआती स्तर से समझें, ये सवाल, पहली बात, इसी सवाल में एक सवाल पैदा होता है कि चलो ठीक है, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, मुझे जानना है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये सवाल कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है। ये सवाल कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है। ये सवाल कोई एक छोटा बच्चा तो नहीं कर रहा है जो जस्ट अभी पैदा हुआ है, वो तो बोलने नहीं जानेगा, उसे लैंग्वेज नहीं आता होगा बोलना, वो सवाल कैसे करेगा? वो तो नहीं कर रहा है, एक चेतना व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, एक
व्यक्ति कर रहा है, भले वो 8-9 साल का ही क्यों ना हो, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 80 साल का ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो कर रहा है क्योंकि वो बोलना सीख गया है, वो इमेजेस को देख रहा है, उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं, तो वो बोलना सीख गया। और बोलते 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 उसी में से एक सवाल ये आ गया लहर की तरह। ठीक है, ये सवाल तो क्योंकि सवाल ही है ना, कॉमन चीज़ क्या है वो देखो, सवाल तो सवाल है। भले आप किसी से ये पूछ रहे हो कि तुम्हारा नाम क्या है, एक सवाल है, और ये समझ लो एक लहर है, समुद्र की एक लहर है जिसमें तुमने एक सवाल के रूप में पेश किया कि तुम्हारा नाम क्या है, सवाल है। वही एक लहर तुमने अपने नाम का फेंका, यानी सवाल कि मैं कौन हूँ। लेकिन जो है इसका आधार है, जो चीज़ मतलब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ, ये आपको हिला कर रख देता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों का जवाब तो आपको मिल ही जाता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जो सवाल है ना, ये हमें एकदम रोक सा देता है। ये जो सवाल है ये हमें एकदम रोक सा देता है, इसीलिए सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं। जितना आसान ये सवाल दिख रहा है उतना आसान है नहीं। बहुत मतलब ब्रह्मांड का सारा सवाल एक तरफ और ये सवाल एक तरफ, क्योंकि ये सवाल आपको रोक देता है, सोचने पे मजबूर कर देता है। और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, जैसे ईश्वर के बारे में कुछ सवाल, ये भी उसी तरीके से एक सवाल है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये सवाल कौन कर रहा है? जिसके दिमाग है, जो सोच पा रहा है, वही ये सवाल कर रहा है। ये सवाल अब बात आता है क्यों कर रहा है। ठीक है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया कि उसे ये सवाल करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसको समझो, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से रिलेट करके बोल रहा हूँ कि देखो उसके ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया कि उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा, कुछ तो हुआ होगा। उसी तरीके से इसको रिलेट करो कि तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया कि तुम अपने काम धाम छोड़ करके इस सवाल का जवाब जानने निकल पड़े। कुछ तो हुआ होगा, तभी तो हम अंदर से एकदम चौंक सा गए। ठीक है, अब हम जो भी कर रहे हैं ना, ध्यान के बारे में मैं अगर बोलूँ, हम जो भी कर रहे हैं वो ध्यान है। ध्यान अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर बैठे भी हैं, खा भी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, वो भी ध्यान है। ध्यान अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान के प्रयोग अनेक हो सकते हैं, ध्यान की विधियाँ अनेक हो सकती है, ध्यान अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ध्यान तो सिर्फ ध्यान ही है। हो अलग तरीके से रहा है, कभी आंख बंद करके हो रहा है, कभी बात करके हो रहा है, लेकिन ध्यान तो ध्यान है। तो इंसान सबसे पहले क्या देखता है पता है? अपना सर्वाइवल देखता है कि वो सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं। अगर उसके सर्वाइवल पे थोड़ा भी बात आ जाए ना, लालचन आ जाए, वो सबसे पहले अपना सर्वाइवल ही देखेगा। बाकी सवाल एक तरफ, बाकी खोज एक तरफ, सबसे पहले उसका सर्वाइवल, कि मुझे भाई जीना है सबसे पहले अच्छे से, उसके बाद ये सब सवाल आएंगे। एक हिरण का बच्चा अगर जंगल में पैदा हो रहा है, हिरणी का बच्चा, उसके आसपास शेर हैं, तो हिरणी उसके बच्चे को तुरंत उठाने का प्रयास करती है। ठीक है, तुरंत खड़ा हो जाए और दौड़े, भागे, उसका जो नेचुरल स्किल मिला है उसका उपयोग करे, नहीं तो शेर आएंगे उसको मार देंगे। और बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता है, और सर्वाइव करना हमारे खून में है, हम में है, हम सर्वाइव करने की ही कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा माहौल बचपन से लगभग वैसे ही रहा है, कम से कम हम जी तो रहे हैं, खाना पानी मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा मतलब एक तरीके से सेफ वाला लाइफ जी रहे हैं, ज़्यादा कोई परवाह नहीं। हम जंगल से उठ के आए हैं एक तरीके से कह सकते हो, अब हम घर पे हैं, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उस तरीके की, हमें रोज़ लड़ना पड़ रहा है जानवरों से, इससे उससे, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर अभी नहीं है। तो हमारा ध्यान उस वक्त कुछ और था, अभी हमारा ध्यान कुछ और है। ठीक है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसमें ध्यान दे रहा है, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है। कोई आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसमें ध्यान दे रहा है। ठीक है, वो एक अलग जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सबसे पहले ट्रांसफ़र होता है। ध्यान तो ध्यान ही हो रहा है, और जो सवाल भी पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये भी, इसके पीछे भी जब आप इंक्वायरी करोगे ना, तब भी तो आप ध्यान ही कर रहे हो। ध्यान के रूप बदले हैं, पहले आपने कुछ और किया था, कुछ और कर रहे थे, अब आप कुछ
और करने वाले हो या फिर कुछ और चीज़ों पर इंक्वायरी करोगे तो आपका ध्यान थोड़ा बदल गया, लेकिन ध्यान फिर भी एक ही है जो हो रहा है ध्यान, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझना, जिसे सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो सबसे पहले अपना सर्वाइवल देखेगा। अगर किसी के लाइफ में पैसे की कुछ कमी है तो सबसे पहले वो अपने पैसे की कमी को पूरा करेगा। किसी के लाइफ में वो एकदम सोच लिया है कि अगर मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे पैसे कमाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं पैसे नहीं कमाऊँगा तो मैं जीऊँगा कैसे, आगे कैसे बढ़ूँगा, तो उसका एक अलग ध्यान बन चुका है, ठीक है। अब अगर कोई इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसका ध्यान तो भटकेगा। वो अगर अपने आप को सेफ़ फील कर रहा है, सिक्योर फील कर रहा है, उसका ध्यान तो भटकेगा ही भटकेगा, वो किसी और चीज़ में ध्यान लगाएगा, ठीक है। भाई हमारा सर्वाइवल एकदम सही है तो हम कुछ तो करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। कर्म में भी हो रहा है, इंसान की नीयत में है कर्म करना, भले वो कुछ भी कर्म कर रहा हो लेकिन कर्म तो कर्म ही होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं डिस्टिंग्विश नहीं करने चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको आधार बता रहा हूँ, मूल चीज़ बता रहा हूँ। कर्म तो फिर भी कर्म ही है, भले आप भोजन कर रहे हो वो कर्म ही है, कुछ तो करोगे ना। तो जब आप कर्मों में भी जब ध्यान खोजने लगते हो कि कौन सा कर्म मुझे चुनना है, कौन सा कर्म मुझे चुनना है, कौन सा चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा चीज़ आपको लगता है कि इससे मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ, आप वही कर्म चुनोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बात किया सवाल, ये सवाल जो आ रहे हैं हमारे दिमाग में, ये सब चीज़ों में हमें रुचि आने लगा। अब कोई इंसान खाली बैठा है अपने सर्वाइवल पे, कोई ज़्यादा फोकस नहीं, एकदम आराम से चल रहा है उसका लाइफ में, तो फिर ये सब सवाल पैदा होते हैं उसके दिमाग में, क्योंकि सब दिन तो एकदम नॉर्मल जैसा ही लग रहा है ना, सारा दिन तो एकदम नॉर्मल जैसा ही कट रहा है। ये चीज़ थोड़ा हमें यूनिक लगता है तो हम जाते हैं इसके तरफ, क्योंकि और सबसे ज़रूरी बात ये भी है क्योंकि हमें इसका मतलब भी नहीं पता है, हमें इसको उत्तर भी नहीं पता है, इसीलिए हम जाते हैं इस सवाल की तरफ, इसलिए हम इसका जवाब भी ढूंढने जाते ही हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, देखो वही इंसान जाता है जिसका ध्यान जो अभी के अपने वर्तमान ज़िंदगी से जीवन में जो भी जैसा भी उसका ध्यान चल रहा है, जो भी चल रहा है, उन सारी चीज़ों से जब वो थोड़ा उठने लगता है, उन सारी चीज़ों से जब उसका लगाव छूटने लगता है, समझ आता है, उसका रियलिटी दिखने लगता है, एक तरीके कह सकते हो ज़िंदगी का नंगापन जब दिखने लगता है, तब उसके ध्यान थोड़ा बदलना शुरू होते हैं। उस वक्त वो गहराई में और ज़्यादा जाना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है। ट्रुथ क्या है, ट्रुथ क्या है, ठीक है। ये जो दर्द है ना, दुख, दर्द, पीड़ा, ये रुला के रख देता है और ये चीज़ हमें झूठ लगता है। तब हम सोचते हैं कि यार ये सच क्या है, मतलब हम इतना ज़्यादा दुख झेल रहे हैं, हमें तो दुख झेलना है नहीं, हमें दुख पाना है नहीं, हमें तो दुख नहीं पाना है, किसी को दुख पाना है भाई, सब तो एक अच्छा लाइफ ही जीना चाह रहे हैं, एक खुशहाल लाइफ ज़िंदगी ही जीना चाह रहे हैं, हमें तो दुख नहीं पाना है। तो अगर हमें दुख नहीं पाना है, यहाँ पर फिर बात आ जाता है सच फिर क्या है। हमें दुख नहीं पाना है लेकिन हमें जानना है सच क्या है, क्योंकि जब दुख आता है तब हमें तोड़ के रख देता है भीतर से। बात समझ आ रही? तो फिर यहीं से जिज्ञासा शुरू होता है अपने को जानने का कि मैं कौन हूँ। अब सबसे पहले मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, बस बहुत हो गया, समझना है, नहीं तो मैं फिर से फंसने वाला हूँ। ऐसे करके ये जर्नी स्टार्ट होता है। और भी हो सकता है मैं बहुत सारे पॉइंट्स को मिस कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआत ऐसे होता है। अब गौतम बुद्ध को देख लो, उन्होंने एक डेड पर्सन को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, दया सा आ गया। वो दया सबके अंदर होता है, वो करुणा सबके अंदर होता ही है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के प्रति वो ईमानदार थे। जब वो चीज़ उन्होंने पहली बार देखा तब वो शॉक में रह गए, सोच में लग गए कि ये सब चीज़ क्या है, और उन्हें एक पीड़ा दिया, अंदर से सताया। ऐसा नहीं हुआ होगा कि गौतम बुद्ध को इससे पहले कभी पीड़ा सताया नहीं होगा, ठीक है,
लेकिन पीड़ा के रूप थोड़े अलग अलग प्रकार के थे। तो जिज्ञासा हो सकता नहीं किए होंगे, वो 29 साल की उम्र में घर छोड़े थे, लेकिन वो उस दिन हो सकता है जो उन्हें दिखा वो एकदम उन्हें मतलब एकदम सोचने पे मजबूर ही कर दिया कि ये क्या है, मैंने कभी सोचा नहीं था ये चीज़, ये मुझे क्या दिख गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर इंक्वायरी स्टार्ट होता है अपने आप को जानने का। अगर अपने जीवन के प्रति ईमानदार हो, चीज़ों को आप नॉर्मल नहीं मान रहे हो, बोर हो गए हो अपने ज़िंदगी से, ठीक है, एक ही चीज़ रोज़ हो रहा है, तो सवाल करो, अपने नॉर्मल चीज़ों पे ही सवाल करो। ये सब क्या है जो मेरे सामने दिख रहा है, ये दुनिया है क्या, ये क्यों है? करो सवाल अपने आप से, जवाब भी ढूंढो। ये जो है ना बोल रहा है, जो अपने आप को मैं बोल रहा है, ये अहंकार है जो दुख में है। इसको आत्मा तक पहुंचाना है, आत्मा से इसका संगम कराना, मिलाना है, इसको आत्मा होना है। ठीक है, तो इसको ढूंढने जाओगे आपको मिलेगा नहीं, ये कहीं पर भी आपको मिलने वाला नहीं है। ये एक सबसे बड़ा झूठ भी है। इसको मरना होता है, ये मर के रहेगा। इसके पार जो है वही आत्मा है, वही सत्य है। उसको कुछ नाम भी ना दो ना तो भी चलेगा, और सारे भी नाम दो तो भी चलेगा। वो उसे कुछ नाम की भी ज़रूरत नहीं, वो अपूर्ण होकर भी पूर्ण है। वो है वो, उसके लिए कोई शब्द कम है। कुछ मत बोलो उसके बारे में, कुछ ना बोलना ही सही है उसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा जा रहा हूँ इस चीज़ पे। तुम कौन हो, इसका जवाब यही है कि तुम चेतना हो। जो भी जवाब निकल रहे हैं मन से निकल रहे हैं, जो भी सवाल निकल रहे हैं मन से निकल रहे हैं। मन की ही छवि है जो चीज़ हमें दिख रहा है। ठीक है, जो देख रहा है और जो दिख रहा है वो सब एक हैं, क्योंकि देखने वाला यही है और महसूस भी किसे हो रहा है, इसी को। ठीक है, दिखने वाला भी एक तरीके से यही है। दृष्टा है दृश्य है, जो जी कृष्णमूर्ति जी का फेमस था ना फिलोसफिकल ये स्टेटमेंट, दृष्टा है दृश्य है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तुम चेतना हो, तुम ये मन हो जिससे सारे विचार निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि मन सिर्फ यहाँ नहीं है, मन सब जगह है। मन आपके पूरे शरीर में है। ठीक है, मन यहाँ भी है, मन इधर भी है, मन इधर भी लगता है, मन सब जगह है। मन एक तरीके से मैं बोलूँगा ना, ये झूठा भी है। मन एक तरीके से मतलब कोई इसका आकार नहीं है, कोई इसका चेहरा नहीं है, लेकिन हाँ ये सब जगह है आपके। ये तो ब्रेन एक आधार है, ये एक ज़रिया है ब्रेन, उसमें एक्सप्रेस होता है। हम चेतना के मामले में मनुष्य प्राणी ऊंचा है, चलो ठीक है, अभी तक तो यही मिला है। खैर, तो ये चीज़ है, मैं बोलूँगा चेतना के मामले में ये ऊंचा है। ठीक है, लेकिन मन सब जगह है, मन पूरे में है। चेतना पूरे में जैसे है, मन भी पूरे में है। मन आपके पैर से मोह करता है, मन आपके हाथों से मोह करता है, सब जगह से मन मोह करता है। मन सब जगह है। ठीक है, इसको ढूंढने जाओ ये मिलेगा नहीं, लेकिन ये है। और ये आप में ही नहीं है, सारे जानवरों में है, सारे जानवरों में है, लेकिन वो थोड़े मात्रा में है, कह सकते हो। ज़्यादा मात्रा में किस में है, इंसानों में, क्योंकि इंसानों ने ही ये चीज़, जो प्रगति आज तक अभी जो भी चीज़ हुई है, एडवांस हुआ है टेक्नोलॉजी वगैरह, ये जो भी चीज़ है ये इंसानों ने ही किया है। और इंसानों ने, कृष्णमूर्ति ने तो ये भी बोल दिया था कि खैर ये चीज़ मैं भी अगर थोड़ा सोचूं तो मैन ने इस चीज़ को मिसयूज़ किया है, लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा मिसयूज़ किया है। कृष्णमूर्ति ने भी यही चीज़ बोला था, विच मैन हैज़ मिसयूज इट। ठीक है, जैसे मिसयूज़ का मतलब उनका ये था कि उनके समय में वर्ल्ड वॉर हुए थे, युद्ध वगैरह ये सब छिड़े थे, तो ये सब चीज़ उनका संकेत था ये बताना। और यही है कि शांत होता ना, बोला जाता ना कि शांत मन शैतान का घर, वहाँ पर कुछ भी घट सकता है भाई साहब। अगर तुम अपने आप को नहीं जाने, कुछ भी घट सकता है, क्योंकि
इम्पॉसिबल सा कुछ चीज़ है नहीं, कुछ भी कर ले रहा है। ठीक है, आज जो हम जी रहे हैं जीवन, जो एरोप्लेन्स बने हुए हैं, जो भी हवाई यात्रा वगैरह, ये सब जैसा भी आज हम जीवन जी रहे हैं, ये किसी न किसी ने तो एक मैनिफेस्ट किया होगा कि एक समय ऐसा होगा। इम्पॉसिबल तब के लिए होगा, लेकिन आज के लिए इम्पॉसिबल वो हो चुका है। ठीक है, एक समय के लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन आज तो ये सब चीज़ पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, जैसा भी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, हवाई जहाज़ के द्वारा, ठीक है, नाव पे चल रहे हैं, और गाड़ियाँ बन रहे हैं रोड्स पे चलने के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई है, और मैं तो बोलूँगा कि ठीक है, हम सोचने में कोई बुराई नहीं है, इंसान को सोचना चाहिए, लेकिन ये फ़िलासफ़िकल चीज़ों से हम कब तक दूर रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ इंसान को हमेशा खींच ही रहा है अपनी तरफ। लोगों को इस बात का डर लग रहा है कि अगर वो अपने अस्तित्व को जानने लगे, समझने लगे, तो ये दुनिया आगे बढ़ेगी कैसे। दुनिया आगे बढ़ाने की टेंशन है लोगों को। मैं तो बोलता हूँ, इंसान को बने रहना है, अहंकार को बने रहना है। ये अहंकार की साजिश है कि उसे बने रहना है अंत तक, आगे तक, शरीर के माध्यम से, इंसान के माध्यम से इंसान आगे तक रहे, क्योंकि इंसान एक अलग ही प्राणी पैदा हो चुका है, इसे कंजर्व करना ही पड़ेगा। ये अगर विलुप्त हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बहुत अनगिनत नए नई चीज़ों को कर सकता है, मतलब लिटरली बहुत कुछ चीज़ जान सकता है, इसीलिए इसे रखा गया है। ये अभी तक है, इसलिए इसे कंजर्व कर किया जा रहा है एक तरीके से। जो भी कानून बनाया जा रहा है इंसानों के लिए बनाया जा रहा है, चींटी के लिए कानून नहीं बनाया जा रहा। हाँ, एनिमल्स के लिए बनाया जा रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो किसके लिए है? इंसान के लिए ही है एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ है, इंसान को बने रहना है, एक तरीके से अहंकार को बने रहना है। ये साजिश है और चाल भर ही है, मैं इस चीज़ को भी बोलूँगा, क्योंकि हमसे पहले भी जो लोग थे वो लोग भी बने ही रहना चाह रहे थे, हम भी बने ही रहना चाह रहे हैं। जीना वो भी चाह रहे थे, जीना हम भी चाह रहे हैं। मरना वो नहीं चाह रहे थे, हम भी मरना नहीं चाह रहे हैं। तो अंतर क्या रह गया, हम मुझे ये बताओ ना। बस आइडियाज़ में प्रोग्रेस हुए हैं, लेकिन हम उसी स्तर पे अभी भी हैं। तभी तो हम ये सब सवाल हमें आज भी डराते हैं। हमने प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ज़्यादा आगे हम बढ़ चुके हैं। बहुत नॉलेज है हमारे पास, ठीक है, ज्ञान का भंडार है हमारे पास, लेकिन ये सब चीज़ तो आज भी इंसान को सताता ही है। डर, चिंता, भय, ये सब चीज़ आज भी इंसान को दुख में डाल देता है, सोचने पे मजबूर कर देता है। तो ये सब पहले भी था। इंसान को सभी जगह से प्रोग्रेस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान का नेचर भी है, उसकी आत्मा उसे बुला रही है। क्यों आगे बढ़ना, मैं तो यही बोलता हूँ लोगों को भी। आज भी लोगों से अगर मिलता हूँ आजकल, मैं तो यही बोलता हूँ कि क्यों आगे बढ़ना यार। मतलब आगे बढ़ने का मतलब मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि और क्यों, मतलब हम सोचते हैं आज भी, हमारा सोच ऐसा आज भी वही एक तरीके से नीचे है कि हम अपने वंशज को देख के शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, कि वंश बढ़ाना है हमें। ये कहाँ की मूर्खता वाली बात हो गई। मुझे आज तक भी समझ नहीं आया कि ये कोई बात है, वंश को देख के हमें आगे बढ़ाना है। वो बच्चा जो पैदा होगा, तुम्हें पता है, तुम उसे कितना ही अच्छा लाइफस्टाइल क्यों ना दे दो, जो दुख आता है ना एक इंसान के जीवन में, तुम्हारे जीवन में दुख आए होंगे, हर एक के जीवन में दुख आते ही हैं। तुम्हें नहीं पता चला कि ये दुनिया कैसी है। जब तुम अपने दुख से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे बढ़े नहीं हो, तुम क्यों किसी को इस दुनिया में लाना चाह रहे हो, पैदा करना चाह रहे हो? समझदार हो ना, अपने प्रति ईमानदार बनो थोड़ा सा। वो बच्चा आएगा, तुम उसका ख्याल रखोगे, कब तक रखोगे? जब तक रखोगे चलो ठीक है, ख्याल रख ही रहे हो। जब उसे ज़िंदगी का जो नंगापन, जो सच्चाई उसके सामने आएगा, वो क्या सोचेगा? हर इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़िंदगी में ये कोसता ही है कि हम खामखा इस जगह पैदा क्यों हो गए, कैसे हो गए। और ये कोई डरावने वाली बात नहीं है, ये एकदम जेन्युइन सवाल है, और इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। और इस जगह से भी हमें मैनिपुलेट किया जाता है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसे सवाल नहीं पूछते। अरे ईमानदार व्यक्ति पूछो तो कम से कम, इंक्वायरी करने में क्या दिक्कत है? अब जब इंक्वायरी नहीं करोगे, परेशान होगे, ये सब सवाल कभी ना कभी फूटेंगे तुम्हारे दिमाग में, फिर से क्या करोगे? उस वक्त झेल नहीं पाओगे बेचारे, तुम बहुत मतलब टूट ही जाओगे एक तरीके से। उस वक्त क्या करोगे? तो ये जो दुख आता है ना, ये इंसान को तोड़ के रख देता है।
चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसीलिए इंसान ही एकमात्र ऐसा प्रजाति है जो आगे नहीं बढ़ सकता है अपन चाहे तो। ठीक है, बाकी सारे जानवर आगे बढ़ रहे हैं, नहीं सोचते हैं, चेतना उनमें विकसित नहीं है, वो आगे बढ़ेंगे, उनके जनजाति बढ़ेंगे, लेकिन इंसान एकमात्र ऐसा है जो रुक सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे तो ये कर सकता है। ठीक है, तो बस यही है, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा। बाकी आपका क्या ख्याल है इस चीज़ पे ज़रूर बोलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।